अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके प्यारे घराने पर। आज का ये जो लुक नज़र आ रही है ना, असल में मैं ना, जैसे कि अब आप जानते हैं कि मैं एक फ़ोर्स का मेंबर हूँ, तो कच्चा ऑपरेशन चल रहा है। तो इस दौरान में ना मेरी काफ़ी दिनों से मैं वीडियो भी कोई अपलोड नहीं कर सका। तो मैंने कहा इसी माहौल में ही एडजस्ट करते हैं। तो मैंने इसी माहौल में ही ना, ये हमारी एक पिकेट है, तो उसके अंदर ही ना मैंने अपना क्लिप रिकॉर्ड करने का सोचा है। चलें इसी से गुजारा चलाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है ना, वो मैंने डिप्रेशन सोचा है। डिप्रेशन जो है ना, क्योंकि हमारे अंदर आजकल बहुत ही ज़्यादा ना, आम तौर पर डिप्रेशन का हर तीसरे से चौथा बंदा डिप्रेशन में हमें नज़र आ रहा होता है। डिप्रेस्ड, कोई ज़्यादा कोई कम, उसकी जो होती है ना टेंसी, वो ज़्यादा कम होती है, लेकिन वो जा रहे होते हैं। ठीक है, डिप्रेशन होता क्यों है? डिप्रेशन होता है या तो किसी ही अहम चीज़ बंदे से चली जाए, या कोई चीज़ अहम की बंदा ख्वाहिश करे और उसे हासिल ना हो। अक्सर का यही मायूसी की जो कैफियत होती है ना, मायूसी जब इंसान के ऊपर छाती है, जब वो अपनी अरूज पे पहुंचती है ना, तो उसको फिर डिप्रेशन में ले जाती है। ठीक है, वो डिप्रेशन, और कुछ लोग तो इस हद तक डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, और मेडिसिन से आगे साइकेट्रिस्ट की उनको ज़रूरत पड़ती है। और क्यों? और इसमें अब डिप्रेशन की जो है ना, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन लोग होते हैं? डिप्रेशन में सबसे पहले इफेक्टिव लोग जो होते हैं ना, ये एक रिसर्च भी बताती है, और ये एक लॉजिकली बात भी है कि जो ज़हीन बंदा जितना होगा ना, उनमें डिप्रेशन की रेशो प्रोपोर्शन ज़्यादा होगी। एक एवरेज माइंडेड नॉर्मल माइंडेड बंदे की निस्बत ज़हीन बंदे में है, जो वो डिप्रेशन की रेशो प्रोपोर्शन ज़्यादा है। वो उसकी वजह भी है, उसकी लॉजिकल वजह ये है कि जो एक नॉर्मल और एवरेज माइंडेड बंदा है ना, उसको यूं पंजाबी की देसी मिसाल में समझ लेना कि अक्ल नहीं ते मौजा ही मौजा, अक्ल है तो सोचा ही सोचा। वो तो एक मजाक है, मजाक के तौर पर मैंने बयान कर दी है, लेकिन वो उसको ये नहीं कहना अक्ल उनमें नहीं होती। बात ये है कि जितना बंदा इंटेलेक्चुअल होता है ना, जितना बंदे के अंदर फिर जहानत आती है, फिर बंदा को चीज़ों के इफ़ेक्ट्स भी, पहलू भी उस हिसाब से उतनी गहराई से नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो एक आम बंदा जो एवरेज माइंडेड या नॉर्मल माइंडेड जिस चीज़ को जिस नज़र के साथ देख रहा होता है ना, तो जो ज़हीन बंदा होता है ना, वो उसको उससे ज़्यादा गहराई के साथ देख रहा होता है। इसीलिए उस ज़हीन बंदे की दो एक्सट्रीम्स पे वो जाता है। अगर डिप्रेशन में जाएगा तो इंतहाई ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा, जहाँ से साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, अक्सर खुदकुशी तक चले जाते हैं। या फिर खुशी के मामलात में जाएगा तो उसमें भी उसको हर पहलू की बारीकी नज़र आ रही होगी, तो फिर उसकी भी एक एक्सट्रीम पे चला जाएगा। ये दोनों एक्सट्रीम्स पे जो है ना, वो जो है अकल वाला बंदा, जो है ज़हीन बंदा जो होगा, वो चला जाता है दोनों एक्सट्रीम्स पर। ठीक है, जो एवरेज माइंडेड और नॉर्मल माइंडेड है ना, इस मामले में वो बेनिफिट में रह जाते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा गहराई के साथ पहलुओं को देखते नहीं। वो सामने के जो फैक्ट्स उनको नज़र आ रहे हैं, उसके मुताबिक वो है मामलात को लेकर चलते हैं, तो उनको ये चीज़ इतना इफेक्टिव ही नहीं करती। ठीक है, हाँ, कुछ ख़ास रिश्ते होते हैं, उनमें जहानत का कोई ताल्लुक नहीं है। ख़ास रिश्ते हो गए, ख़ास चीज़ें होंगी जो अगर छिन जाएँ, वो वक्ती तौर पर इंसान को तकलीफ़ में या उसमें डाल देती हैं। अब मैं इस क्लिप को लेकर आ रहा हूँ क्योंकि अक्सर मेरा चैनल जो है ना, दीनी हिसाब से है, तो मैं इसको दीनी हिसाब से ही लेकर चलना चाहता हूँ कि ये डिप्रेशन है ना, ये डिप्रेशन, अगर तो आप हैं मोमिन, मोमिन कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। मोमिन कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होता, क्योंकि जब ला इलाहा इल्लल्लाह पर आपका यकीन होगा ना कि अल्लाह ही इलाह है, और जब आपको पता है कि उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं गिर रहा, तो भाई जो तकलीफ़ अगर आपको आई है, जो परेशानी आ रही है, जो चीज़ आपको नहीं मिल रही, तो आपका कामिल ईमान होना चाहिए कि वो मेरे मालिक की मर्ज़ी से हो रहा है। जब आपका ये कामिल ईमान होगा, तो वक्ती तौर पर किसी चीज़ के छीन जाने से या किसी चीज़ के ना मिलने से आपको वक्ती तौर पर, एक इंसानी फितरत है, इंसान का अल्लाह पाक ने जो सॉफ्टवेयर जिस तरीके से बनाया है, वो थोड़ा सा इंसान के दिल के ऊपर बोझलपन होगा, हल्की सी मायूसी की कैफियत होगी, लेकिन फौरी तौर पर जो मोमिन होगा ना, मुसलमान और मोमिन, इन दोनों में फ़र्क है। जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को फरमाया गया था अपना कुरान पाक में, अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए मोहम्मद, जो बाद में मौलिफतुल क़ुलूब भी थे और बाद में बद्दू जो इस्लाम लाए थे फतेह मक्का के बाद, उनके बारे में कहा गया था कि इनको कह दीजिए आप कि अभी तुम इस्लाम लाए हो, ईमान तुम्हारे दिलों में अभी दाखिल नहीं हुआ, मतलब मोमिन नहीं हो, अभी तुम मुसलमान हो। तो जो है पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड का मुसलमान,
उसके लिए तो ये डिप्रेशन, वाकई डिप्रेशन में वो जाता जाएगा। जितना ज़हीन होगा उसको फिर साइकेट्रिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसको मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसको हर किस्म की ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो असली मोमिन होगा ना, उसका अल्लाह के ऊपर इतना कामिल यकीन होगा कि जब पता है कि अभी लोहे महफूज पर लोहे सब तकदीर लिख दी गई है, कि हमने पहले लोहे महफूज में उसे लिख दिया। ये मैंने आधी आयत बयान की है, उसका मफहूम ये बन रहा है उसका कि अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है कि कोई भी ऐसी मुसीबत जो आप पर आती है किसी भी किस्म की, वो जब हमने पहले लोहे महफूज पर लिख के रख दिया ताकि तुम गम ना करो उसके ऊपर। ये मोमिन का एटीट्यूड होता है। मोमिन वक्ती तौर पर तो तकाज़ा बशरियत के तहत थोड़े एक सिनारी होता है उसके लिए, वक्ती झटके के हिसाब से, किसी अजीज़ के बिछड़ जाने से, किसी अच्छी चीज़ के चले जाने से, कोई चीज़ के ना मिलने से उसको वक्ती तौर पर तो होगा। लेकिन जब उसको अल्लाह के ऊपर पुख्ता यकीन होगा ना, तो वो उस सिचुएशन से आहिस्ता आहिस्ता जल्दी करके निकल आएगा। लेकिन ये जो दुनियादार मुसलमान है ना, मोमिन मुसलमान नहीं, दुनियादार मुसलमान, पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड वाला मुसलमान, जो दुनियावी हकाइक को देख के चल रहा है, जो दुनियावी फैक्टर्स को देख कर चल रहा है, अल्लाह के फैक्टर्स को देख कर नहीं चल रहा, कि वो ये देख रहा है मादी असबाब उसके सामने है, उसके सामने क्रिएटर नहीं है, असल जो मुसब्बिबुल असबाब है वो उसको सामने रख कर नहीं चल रहा, वो यूं समझ लें कि वो तो डिप्रेशन की आखिरी हद तक चला जाएगा ना। फिर वो जितना भी ज़हीन होगा, डिप्रेशन भी उसके अंदर उतनी ही होगी। तो फिर इस डिप्रेशन का मैं तो सिंपल सा आपको यही फार्मूला बताऊंगा कि मुसलमान अगर आप हैं ना, तो फिर मोमिन बने। मोमिन बने, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुँह से ना कहें, उसके ऊपर फिर जम जाए, उसके ऊपर फिर जम जाए वाकई इलाहा कोई नहीं है अल्लाह के सिवा, जो कुछ भी हो रहा है उसकी मर्जी, पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं गिर रहा। जब आपका इसके ऊपर कामिल यकीन पुख्ता हो जाएगा ना, फिर आप डिप्रेशन के ऊपर नहीं जाएंगे, फिर आप बिल्कुल भी डिप्रेशन आप में नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा सा वक्ती तौर पर आपको थोड़ी तकलीफ आएगी, लेकिन आप उससे निकल आएंगे। बस शर्त यह है कि अल्लाह के ऊपर कामिल यकीन होना चाहिए, और मोमिन को जो है वो अल्लाह पर कामिल यकीन होता है। मोमिन बने, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप ये डिप्रेशन के मामला से निकल आएंगे। तो मेरा ये आज का पैगाम था, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।